तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी शनि 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और अभी उनका गोचर कुंभ राशि में है। फिलहाल तो जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन तो अभी शनि वक्री ही है, लेकिन 15 नवंबर से ये कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे तो ये कन्या लगन वालों के लिए अगर इसको देखा जाए गोचर को, तो छठे भाव में अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपके चार्ट में शनि पांचवें भाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब ये जो पीरियड है मार्गी होने के बाद का, और जब तक अब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे लगभग अगले साल मार्च एंड तक, मार्च एंड में ही वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तब तक आप ये मार्गी काल को कैसे देख सकते हैं अपने चार्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो उन जातकों का जिनका शनि ऑलरेडी रेट्रो है चार्ट में जन्म के समय का, उनको इतनी ज़्यादा यहाँ डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। समस्या उन लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी जिनका चार्ट में शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बलाबल के साथ बैठा है, या शनि जिनका वक्री नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो शनि का घर है ये इनका मूल त्रिकोण राशि है और अपने खुद के ही घर में ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी आपकी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली। अगर आप अपना वर्क प्लेस चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, अपना जॉब में कोई प्लान करना चाहते हैं, नया कुछ देखना चाहते हैं, कैरियर को स्विच करना चाहते हैं, या आप कोई विदेश यात्रा या कोई ऐसा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी 15 नवंबर तक का समय है। आप इस समय में ही वो प्लानिंग करिएगा। इसके अलावा जब से अब शनि वक्री हुए हैं तब से लेके अब तक मार्गी होने तक आपके जो जो काम आपने स्टार्ट किए या कोई आपने ऐसी प्लानिंग की जो कि आपके काम नहीं आई, वह आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जितने भी पेंडिंग काम आपके बचे हुए हैं जो कि आपसे पूरे हुए नहीं हैं, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा 15 नवंबर तक। क्योंकि 15 नवंबर के बाद में शनि अपनी जब नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे तो ये आपके एफर्ट में वृद्धि कर देंगे, आपके एफर्ट को ज़्यादा बढ़ा देंगे और रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे नहीं। तो ज़्यादातर जो वक्री शनि होता है वो एक तो डिले नहीं करता और हर काम लगभग समय पर होता है। आप जितना एफर्ट करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। ऐसे में आपका एफर्ट भी बढ़ जाएगा। आपको हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़े, संतान के साथ भी आपके कुछ डिस्प्यूट होने के चांसेस बने। इसके साथ साथ मेनली आपकी हेल्थ और आपका जो डेली रूटीन है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से एक तो अपने कलीग्स के साथ आपको अच्छी तरीके से पेश आना ज़रूरी है। आपको अपना रूटीन बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ रखना पड़ेगा। अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं तो ये गोचर में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी और आपका कोई भी काम ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा या फिर समय पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है उन लोगों के लिए जिन लोगों का शनि ऑलरेडी चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि शनि जो है अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं या शनि के साथ कोई एनर्जेटिक प्लैनेट अगर बैठा है तो थोड़ी बहुत मदद आपको मिल सकती है। फिर आपका एफर्ट उतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी शनि जब मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद से, तो ये आपकी एक तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे कि आपके संतान को लेके आपकी जिम्मेदारी है। एजुकेशन अगर आप ग्रहण कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका जॉब नहीं है आपके पास, आप कंपटीशन का सामना करने के लिए फिर से रेडी हो जाइए। और यहाँ पे आपने कोई कर्ज वगैरह ले रखा है, अगर आपने उसका रीपेमेंट नहीं करा है अभी तक, अगर आप रीपेमेंट कर सकते हैं तो 15 नवंबर तक उसका रीपेमेंट आप कर दीजिए। उसके बाद में हो सकता है कि आप उस पैसे का शायद कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे या कहीं गलत कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो आपका वो पैसा बाद में अटक सकता है या वो कहीं रुक सकता है या फिर उसका कोई बड़ा आपका खर्चा हो जाएगा। यहाँ शनि मेनली जो 6th हाउस है इसमें आपको एक ब्रेक सा देंगे शनि मार्गी होने के बाद। लेकिन जितने भी आपको प्लानिंग्स करने जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं उनको अभी 15 नवंबर तक ही आप प्लान करिएगा। इसके बाद आपको हर काम में दुगुना एफर्ट लगाना पड़ सकता है। और अगर आपके शनि के साथ किसी भी एनर्जेटिक ग्रह का संबंध नहीं है तो आपको और भी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरी बात यहाँ आती है रिलेशनशिप की, और आपके ऊपर अगर कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है, तो उसकी भी बात यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप की या आपके जो मैरिड लाइफ है उसकी, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से या अपने प्रोफेशन में ऐसी जिम्मेदारियां अभी दे दी जाएंगी जिसकी वजह से आप अपने डोमेस्टिक लाइफ या अपने मैरिड लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है वो ये फील करेगा कि आप शायद रिलेशनशिप के प्रति सीरियस नहीं है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभा पा रहे पूरे अच्छे तरीके से। तो यहाँ कुछ तो आपको कमी ऐसी देखने को मिलेगी ज़रूर ही।
ऐसा शनि निश्चित रूप से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ाने ही वाला है, आपके एफर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। इस वजह से आप हो सकता है कि ओवर टाइम भी काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, या आपको हो सकता है कि नाइट में भी काम करना पड़े बहुत ज़्यादा, या हार्डवर्क करना पड़े। जितना हार्डवर्क अब आप करेंगे मार्गी होने के बाद, हो सकता है कि उसका उतना अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं आएगा। ऐसा शनि अगर आप विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, विदेश में अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश में आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है 15 नवंबर के बाद में। तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ भी रिस्क है, जैसे कि लोन वगैरह ले रखा हो, कोई लीगल मैटर चल रहा हो, किसी से नया नया कोई विवाद हुआ हो, या कोई विवाद में आप फंस गए हो जानबूझ के, किसी ने आपको फंसा दिया हो, या आपका कोई शत्रु है जो नया नया शत्रु आपका जिसने आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाया, ऐसे मामलों में आपको अभी क्विकली एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। अब शनि क्योंकि पांचवें भाव के भी स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी सोचने समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी स्लो करेंगे शनि। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ और ईमानदारी के साथ डिसीजन लेने वाले होंगे इस मार्गी काल में। लेकिन यहाँ आपको ये निर्धारित करना है कि आपका काम जो है वो समय पर भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे और फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। साथ में शनि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके जन्म के जो शनि हैं जन्म के समय के, और उनका क्या इस शनि से संबंध है या नहीं है। अगर वो शनि आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उस शनि का इस शनि से संबंध है गोचर वाले से, तो आपका एफर्ट दुगना हो जाएगा, लेकिन आपको परिणाम जो अपेक्षा आप रखेंगे वैसे नहीं आएंगे। यहाँ शनि कुछ हद तक आपके जो हेल्थ को लेके ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसे में आप ये फील करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है ज़्यादातर फालतू के कामों में व्यर्थ होती चली जा रही है और आपका जो बॉडी है वो उतने अच्छे से एक्टिव नहीं हो पा रहा। शनि की फिर हम अगर दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से वो फिर आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो 8वें भाव के थ्रू भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई गेन हो रहा था, कोई माता पिता के थ्रू या आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू अगर आपको कुछ मिल रहा था, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, हो सकता है कि उस सपोर्ट में थोड़ी कमी आ सकती है। और ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां जो कि आपके वर्क प्लेस के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति जो भी बनती है, उनको निभाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। इस वजह से ये आपको देखना है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं इस वक्री काल के बाद, और इसके बाद आप जो नेक्स्ट ईयर है उसको भी कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी शनि मार्गी स्थिति में रहेंगे और लगभग 3 महीने नेक्स्ट ईयर के भी हैं जब तक शनि कुंभ में है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ शनि जब 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो 8वां भाव उनका नीच का घर है देखा जाए तो ऐसे में यहाँ आपको शायद ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है कुछ हद तक, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है और तीसरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा शनि आपको मेहनत करवा सकते हैं। इसलिए अगर आपको माता पिता के थ्रू कोई भी संपत्ति, कोई भी धन वगैरह मिलना था या कोई अन्य प्रकार का कोई सपोर्ट मिलना था, तो आपको उसके लिए विचार करना चाहिए अभी। इसके बाद शनि का जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे है तो आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे इस मार्गी काल के बाद। हो सकता है कि आप ओवरनाइट भी काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको ऐसी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं जिससे आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को या अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको विदेश सेटल होना है, विदेश यात्रा करनी है या कोई और लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनका जो प्रभाव है आपके तीसरे भाव पे इनका जो दृष्टि है वो पड़ेगा। तीसरे भाव पे अगर इनका दृष्टि पड़ रहा है और इनका ये 10वां एस्पेक्ट है, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारियों को तो शनि बढ़ा ही रहे हैं, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाता है, लेकिन आप जो भी रिस्क लेंगे वो सही तरीके से लेंगे और काफ़ी सोच समझ के लेंगे। ऐसा शनि वास्तव में आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी साइड में अपना एफर्ट लगाना चाहिए वास्तव में। तो यहाँ किसी भी प्रकार के आप अगर जल्दबाजी करते काम करने के लिए तो आपका काम बिगड़ सकता है, और अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपका कोई भी क्रूर ग्रह आपके 3rd हाउस में बैठा हो तो आपको जरूर थोड़ा काम करने में मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन फिर आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ थोड़े से आपके संबंध में इफेक्ट होने की संभावना बनेगी। अब इस मार्गी शनि के जो प्रभाव हैं वो उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनकी शनि की महादशा चल रही है और जिनकी अंतर्दशा भी अगर चल रही हो तो।